हम मनुस्मृति पर अध्ययन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वास्तव में मनुस्मृति कोई अच्छी किताब है, लेकिन मनुस्मृति को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि जिस तरह 10,000 लीटर दूध में अगर आधा लीटर जहर मिला दिया जाए उसी तरह खराब हो जाती है। तो मनुस्मृति भी मूर्खता से भरी एक किताब है, जिसमें ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा है, क्षत्रिय से भुजा से क्षत्रिय पैदा, शूद्र पैरों से, इस तरह मूर्खता भरी बातें की गई हैं जिनका कि जैव एवोल्यूशन थ्योरी में कोई भी वो नहीं है, उल्लेख नहीं है। मैं भी मास्टर डिग्री है मेरे पर प्राणी विज्ञान में ही, तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो मनुस्मृति मूर्खतापूर्ण किताब है, किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसको साइंस का ज्ञान नहीं था। और भृगु ऋषि, जिनको बहुत मानतम ऋषि माने जाते हैं, वो उनकी नॉलेज बिल्कुल नील थी। अपनी मर्जी से किसी को ऊंचा और किसी को छोटा बता दिया गया है, जिस तरह की कुरान। इसलिए मैं कहता हूँ मनुस्मृति और कुरान दोनों सगी बहन हैं। ये मेरी किताब पढ़िए, इसमें इस्लाम के बारे में और सारे रिलीजन जहाँ जहाँ बुराई है उनका सबका खुलासा किया गया है। ये किताब रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पर उपलब्ध है। और बहुत सारी किताबें उनको भी पढ़ सकते हैं। तो आज तृतीय अध्याय का 27वां श्लोक हम पढ़ते हैं। आच्छादम चार चियवता तय सुरतशीलवते स्वम आयुदान कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तत यज्ञे तु वितते सम्यग ऋत विजय कर्म कुर्वते अलंकृतन सुतादानव देव धर्म प्रचकते एवं गो मिथुन देवा वारदाय धर्मतः कन्या प्रदानम विविधार्चो धर्म से उच्यते। वेदक और सुशील वर को बुलाकर उसका पूजन करके कन्यादान को ब्राह्म विवाह कहते हैं। बड़े यज्ञ में ऋत्विक ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण से सुशोभित कन्या का दान देव विवाह कहा जाता है। एक या दो बैल, अब वो कहते थे ना मिथुन, गो मिथुन, ये बैल के लिए है। जो सुधीश त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि वो मिथुन खाते हैं नागालैंड में, भाई ये बैल के लिए संस्कृत में मिथुन है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जितने भी ब्राह्मणवादी लोग हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए सारे लोगों को वेदों और संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, कुरान इससे ज़्यादा खतरनाक है। ये किताब भी मानने योग्य नहीं है, कुरान तो बिल्कुल पढ़ने योग्य ही नहीं है। एक उसको आर्ष विवाह कहते हैं। अच्छा जी, अगला सहोबो चरता धर्म विति वाचा अनुष्याय भाष्य च कन्या प्रदानम भरश्चय प्रजापतो विधि स्मृता ज्ञाति भयो दिर्विण दत्वा कन्याय चेव शक्तितः कन्या प्रदानम सवाक्षंदा दासुरो धर्म उच्यते इच्छाया अनयो संयोग कन्याश्च वरश्च च गांधर्व से तु विज्ञो मैथुनीय काम संभव हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंति रुदति गृहात प्रसह्य कन्या हरणम राक्षसो विधि रुच्यते सुप्ता मता प्रमता व रहो यत्रो पगच्छति से पापिष्टो विहाना पेचा शास्त्रम वो अयधम। तुम दोनों जो शादीशुदा धर्माचरण करो, ऐसा कहकर वर कन्या का पूजन करे। जो कन्यादान होता है उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। वर के माता पिता आदि और कन्या को यथाशक्ति धन देकर जो इच्छा पूर्व कन्यादान है उसे आसुर विवाह कहते हैं। कन्या और वर की इच्छा से संयोग होता है उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। वह काम बस भोग मात्र के लिए धर्मार्थ नहीं है। मारकर दुख देकर रोती हुई कन्या को जबरदस्ती उठा ले जाना राक्षस विवाह कहलाता है। सोती नशे में और बेसुध कन्या के साथ एकांत में संयोग करना पैचास विवाह होता है। अरे आज के हिसाब से बलात्कार है भाई। तो मनुस्मृति तो छोड़ती जा रही है और मतलब पाप को भी, यह महाधम पापूर्ण विवाह है और इसके लिए क्या दंड है उसका कोई उल्लेख नहीं है। देखते हैं है नहीं है। अभिदरेवे दिज्यांगणा कन्यादान विशेष्यते इतरेशा तो वर्णा मित्रते कामया ये यशस्व विहाना मनुना कीर्तियतो गुणः सर्व सुश्रुत विप्रा सर्व कीर्तियतो ममा। वर के हाथ में जल देकर कन्यादान ब्राह्मणों के लिए उत्तम पक्ष है। दूसरे वर्णों में इच्छानुसार बिना जल वचन मास से विवाह जो होता है, यानी कि ब्राह्मण सब में विवाह कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय अपने से, मतलब सब तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भृगु ने ब्राह्मणों से कहा इन सब विवाह में जो गुण मनु ने कहा आप सुनिए। मनु को तो कुछ पागल, मनु तो यही नहीं जानता था कि दुनिया कैसे बनी है, उसकी बात तो सब झूठ है। 10 पूर्वानम प्राण वंश्यानात्मान चैक विष कमहा
ब्राह्मी पुत्रम सुकृत कृत्य मोच्च यत्सनेशम प्रतनय देवोढाज सुतश्चैव सप्त सप्त परावरान आर्षोढाजम सुत स्त्री स्त्रीन सट सट कायोढज सुतम ब्रह्मादिषु विवाहेषु चतुर्वे वानु पूर्वसम ब्रह्मवर्चिषम पुत्रा जायते शिष्ट समताविष्कार है। ब्रह्म विदा से वो पैदा पुत्र सुकर्म करे तो अपने पिता पितामह आदि 10 पूर्व पुरुषों को और पुत्र पौत्र आदि 10 आगों के वंशजों सहित 21वीं अपनी आत्मा को अपयस रूपी पाप से मुक्त करता है। ये सिर्फ हमारा सोचना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देव विवाह का पुत्र 7वीं पीढ़ी और पहली आगे की 7 वर्ष, आर्ष विवाह का पुत्र 3 पीढ़ी और प्रजापति विवाह का 6 पीढ़ी और आपने कर्म से ब्राह्म आदि 4 विवाहों से संतान होती है 23वीं और श्रेष्ठ पुरुषों में मान्य होती है। यार मनु ने अपने को ब्राह्मण कहता था, सारी ऐसी गंध भर दी इस किताब में, झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया। क्या मुख से कोई पैदा हुआ आज तक? साइंस तो इस बात की पुष्टि नहीं करती। रूप सतव गुणोपेता धनवतो यशस्विना पर्याप्त भोगा धर्मिष्ठा जीवंती च सत्समाहा इतरेषु तु तिष्ठेम निशा नुतवादिनम जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्म धर्म सुताः आनंदिते स्त्री वाहिर निंदा भवति प्रजा निंदति ते निर्दिता निर्णा तस्माद्धान विवर्जते पाणिग्रह संस्कारम सर्वा सुप दिश्यते ए श्रवणा स्वमिज्ञेयो विधि रुधा कर्माणि। ब्राह्म आदि विवाह से पैदा हुए पुत्र रूपवान सद्गुणी धनवान यशस्वी पुष्कल भोग वाले धार्मिक होते हैं और 100 वर्ष जीते हैं। 100 वर्ष क्या, मैं कहता हूँ विधिवत जो विवाह हुआ तो 3-4 साल में मर गए लोग। ये सब मूर्खतापूर्ण बात है। अन्य दूसरी दिशाओं में पैदा पुत्र कुकर्मी झूठे और धर्म निंदक होते हैं। अरे पहले ये धर्म तो साबित करो कि दूसरे को छोटा बताना धर्म है। सबसे बड़ा अधर्म है ये, जो कि मनुस्मृति पैदा करती है। अच्छे विवाहों से अच्छी, बुरे से बुरी संतान पैदा होती है। तो मनुस्मृति के हिसाब से तो ये तो सबसे गंदी किताब है। इसको पढ़कर जो आचरण करेगा उसका आचरण तो फिर दूसरों को निंदा करने का ही होगा ना। इसलिए निंदित विवाहों को नहीं करना चाहिए। विवाह संस्कार अपने वर्ण जाति की कन्या के साथ उत्पन्न है। वर्ण जाति की कन्या दूसरे वर्ण साइंटिफिक हिसाब से न कोई वर्ण होता है न कोई जाति होती है। इसलिए ये मूर्खता की कसौटी पर खरी उतरती है। कौन सी? मनुस्मृति। शरय क्षत्रिय है ग्राह प्रतुदेश वैश्य कन्या है वसन से दशा ग्राह शूद्र उत्कृष्ट वेद ने ऋतु काल में विभीषियात सब निंद्रात सदा पर वर्ज्योचना तत्तोरति कामया ऋतु स्वाभाविक श्राणे रात्र षोडश स्मृता चतुर्वृत्ते सार्ध होमी सदगयते ताशा मादा शिशुतु निंदेते कादशी च या त्रिय युदशी च शास्तु प्रशस्ता 10 रात्रे युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो युग्मासु रात्रि से तस्मातम युग्मासु पुत्रार्थी सवि सेदार्थ वे स्त्रियम। ब्राह्मण के साथ कन्या का विवाह हो तो वर का हाथ ने पकड़कर बाण की नोक पकड़े। क्षत्रिय कन्या का विवाह हो, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता। वैसे की कन्या पशु हाँकने का दंडा, क्योंकि पशुपालकों को और कृषि वालों को वैसे माना गया। शूद्र कन्या पहले वश का किनारा पकड़े। मूर्खतापूर्ण बात है। कुछ भी मत पकड़ो, अपनी मर्जी से जाओ, कोर्ट में शादी करो, वो भी कोई बुरा नहीं है। सत्य आचरण करो। ऋतु काल में अपनी स्त्री संभोग करे, अमावस्या आदि को 5 दिनों को छोड़ दो। ये कुरान की तरह ही मूर्खतापूर्ण किताब है। स्त्रियों की स्वाभाविक ऋतुरात्रि 16 है, उसके शुरू के 4 दिन निंदित हैं। उन 16 रात्रियों में शुरू की 4 रात्रि 11वीं और 13वीं निषेध है। बाकी 10 साल अत्युत्तम है। युगम तिथि छठी 8वीं 10वीं आदि से रात्रि से पुत्र, अयुम 5वीं 7वीं 9वीं से कन्या उत्पन्न होती है। सब मूर्खतापूर्ण बात है। साइंस इस बात को नहीं मानता और साइंस ने सिद्ध किया है कि मनुस्मृति मूर्खता की कसौटी पर खरी उतरती है। इसलिए पुत्र की इच्छा करने वाले को युगम रात्रि में भोग करना चाहिए। पुमाना पुषो अधंती के शुक्र स्त्री भवत के स्त्रियाँ समय पुमान पु स्त्रियाँ क्षीण अल्पेच विपर्यम निंदा सर्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जनम ब्रह्मचार्य भवति यत तथा श्रेय वशम। पुरुष अधिक होने पुत्र, स्त्री अधिक होने पर कन्या होती है और दोनों के समानों पर नपुंसक संतान जोड़ा पैदा होता है। बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसा कोई कुछ नहीं है। तेज क्षीणों से संतान नहीं होती। पहले की दूसरी रात्रियों को बाकी रात्रि में जिस आश्रम का स्त्री भोग होता है वे ब्रह्मचारी के समान माना जाता है। ये सब मूर्खतापूर्ण चल रही है। कहानी पर बतानी तो पड़ेगी। लोग कहेंगे कि मनुस्मृति में क्या, तो पूरी पढ़ लेते हैं ना भाई।
509 श्लोक हैं। न कन्या न पिता विदानम गिर 509 नहीं 509 पेज है, और हम कौन से पेज पे हैं ये भी बता देंगे। न कन्या न पिता विद्यान गृहता शुल्क मपि गृह शुल्कम ही लोभेन स्या नरो अपत्य विक्रही। स्त्री धनानी तू ये मोहा धूप जंती बांधवा नारियानी वस्त्र बाते पापा जानते दो गति हम आर्षे गोमिथम शुल्क के चिदा हु मृस्येव तथा अल्पो अप वे महान व्यापी विक्रय स्तावदेव स यासा नादते शुल्क ज्ञात्यो न स विक्रिय एर्णम तत् कुमारियाणाम निसंशय च केवलम। विद्वान पिता कन्यादान में कुछ भी उसके बदले में मूल्य नहीं ले, यदि लोभ से कुछ लेता है तो संतान बेचने वाला होता है। स्त्री धन वाहन वस्त्र आदि जो पिता अपने भाई से भोग में पाते हुए नरक में पड़ते हैं। आर्ष विवाह में एक एक या दो दो बैल, मिथुन बैल को बोलते हैं, जिसको वर से लिया जाता है। कोई आचार्य के मूल्य है पर ये मिथ्या है, क्योंकि विक्रय का मूल्य कभी अधिक कभी कम होता है, पर वह नियत लिए इसलिए मूल्य नहीं है। जिस कन्या का वर दिया हुआ धन उसके पिता भाई ने धन कन्या को दिया जाएगा, वह भी विक्रय नहीं है, कन्या का पूजन संस्कार मात्र है। अब ये बात थोड़ी सी अच्छी आ रही है, देखते हैं क्या कहती है। स्त्रियों का आदर पितृभ्री भ्रातु भी चेसता पति हृदय वरस्ता पूज्य भूसति व्यास्य बहु कल्याण मी पशु सुभी यत्र नास्ते पूज्यते रमत्रे तंत्र देवता तत्र देवता यत्रे तास्तु न पूजन्ते सर्वा स्त्रा फला क्रियाम सोचंती जामियो यत्र विनस्त्यासु ततु कुलम न सोचती तु यथेर्था वर्धते ही सर्वदा। पिता भाई पति और देवर को स्त्रियों का सत्कार और आभूषण आदि से उनको भूषित करना चाहिए, इससे बड़ा शुभ फल होता है। जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार पूजन किया जाता है उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ सत्कार पूजन नहीं किया जा सकता वहीं सभी धर्म निष्फल होते हैं। जिस कुल में स्त्रियाँ शोक में रहती हैं कुल शीघ्र बिगड़ जाता है, जहाँ प्रसन्न रहती है सदा बढ़ता ही जाता है। ये बात है मानने योग्य, इस बात को हम मान लेते हैं। बाकी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ये मूर्खता वाली बात है। जाम्यो यानी ज्ञानी सपंते प्रति पूजता तानी कृतिया हतनी व विसंति समंतत तस्मा देता सदा पूज्या भूषणाच्छादशानासने भूतिका में निरितम सत्कारेषु तत्वेषु च सतुष्टो भार्याय भर्ता भार्याय तदेव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे दुरम यदि ही स्त्री ने रोचेत पुमास न प्रमोद्यते अप्रमोद्यात पुण्य पुंसम प्रजनन न पर्वते। जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार नहीं है वह उसके हिसाब से नष्ट हो जाता है, जैसे विष आदि के मारण से हो जाता है। इस कारण सत्कार के अवसर विवादी और उत्सव सदा गहना वस्त्र और भोजन से स्त्रियों को संतुष्ट रखना चाहिए। जिस कुल में स्त्री और अपने पति और पति संतुष्ट रहते हैं उस कुल में अवश्य कल्याण होता है। यदि स्त्री शोभित में हो तो पति को प्रसन्न नहीं कर सकती और बिना प्रसन्नता के संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्त्रियाँ तू रोचमानिया है सर्वा तद रोचते कुलम तस्या तव रोचमानियाम सर्वमेव न रोचते कुविवाहे क्रियालो प्रविधान अध्ययन चे कुल्यान कुलता यंती ब्राह्मणा तिर्क्रमेण च शिल्पेन व्यवहारेण शूद्र पतेश्च केवलये गोभीर ससेव्यानस्य कृषा राजोपसेकिया। स्त्री भूषित हो सारे भूल की शोभा है, नहीं तो पारिवारिक शोभा नहीं होती। दूषित विवाहों के कर्म के लोभ से वेद में पढ़ने से और ब्राह्मणों का अपमान करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाता है। ब्राह्मण सबको नीचा कहता रहे, मनु सबको नीचा कहता रहे, वो कुछ नहीं होता। अगर ब्राह्मण अपमान करने लायक है जो जन्म से दूसरों को गाली दे रहा तो उसको भी उसी तरह ही प्रताड़ित करना चाहिए। शिल्प करने से लेन देन से शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को घोड़सारी करने से राजा की उत्तम कुल भी बिगड़ जाता है। ऐसे बहुत से कुल हुए हैं जिसमें कि दासी पुत्रों ने राज्य किया है। ये सब मूर्खतापूर्ण बात है और साइंटिफिक कसौटी पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती हैं। ये कहाँ है जी, कहाँ पे चलने हैं? 98 कर देंगे यार। याजे याजन सेव नास्तिकेन च कर्माणम कुलन्यासु विनशति यानी हीनानि मंत्रतस्तु समर्धानि कुलान् यल्प धन्यायपि कुल संख्या च गच्छति करसन्ति न चये मर्ष्यसः वैवाहिके अग्नो कुर्वीत गुहा कर्म यथा विधि
पंचस्य विधानम च पंक्ति चानवाहिकी ग्रही पंचसूना ग्रस्ते चुल्ली पेषण पुनस्करा कमंडली तो कुंभ हम बद्धे यत वाहन। अनाधिकारी को यज्ञ कराने से, स्रोत स्मार्त कर्मों के असतार से, वेद न पढ़ने से उत्तम कुल भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। भैया वेद पढ़ो न पढ़ो, पर इंसान को इंसान मानो, जो कि मनुस्मृति नहीं मानती है। तो मनुस्मृति तो बहुत ही ऐसी किताब है जो विसंगतियों से भरी हुई है और कंट्राडिक्टरी है, यानी मूर्खता वही है जो इसमें कुरान में वो इसमें। जो कुल निर्धन भी वेद्यान रूप संपत्ति वाले बड़े कुलों में गिने जाते हैं। पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी बात है, और वेद न पढ़ने से उत्तम कुल भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। और यशभागी जिस अग्नि की साक्षी में विवाह किया जाता है उसे वैवाह कहते हैं। उसमें साय प्रात होम वैष्णदेव शांति पौष्टिक कर्म नित्य पाक आदि वैदिक कर्म गृहस्थ को करना चाहिए। गृहस्थों के यहाँ हिंसा के 5 स्थान होते हैं। चूल्हा में क्या हिंसा हो रही है? चक्की, झाड़ू, ओखली और जल का घड़ा, इनको काम में लाने से पाप लगता है। अरे भाई ये काम में नहीं लाओगे तो कैसे होगा? तासा क्रमेण सर्वास्या निष्कृत्य हम महर्षि पंचकृपता महायज्ञ प्रत्यहे ग्रह में दिनाम अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवे बलि भोरते निर्योग्यो अहि तिथि पूजनम पंजे तानम यो मह ज्ञानम हापयति शक्तितः सगृहे अपि वस्त्रनिते सूनो दोषण लिप्यते। अब क्या कह रहा है? अब ये दोष लग रहे हैं, कोई दोष मिटाने के लिए कुछ नहीं होता। इन दोषों को मिटाने के लिए महर्षियों ने गृहस्थ के 5 यज्ञ हैं, उनके नाम है ब्रह्म की पढ़ना पढ़ाना, पितृयज्ञ पितरों का तर्पण, ये चलो रेस्पेक्ट देना चाहिए। देव योग भूत, इन 5 यज्ञ को गृहस्थ शक्ति बनने छोड़े, हिंसा का भागी नहीं होता। चलो इसमें कर लो, किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन जहाँ आप किसी को ऊंच नीच कहोगे वहीं एक किताब गलत साबित हो जाती। देवता अतिथि वृत्याणा पितृमाणा तुम नश्य है यह न निर्वपति पंचाना मुच सन्ने च जीवती अहुतम च हुतम च तथा प्रुहुत मेवम च ब्राह्म्य हुतम प्रासितम च पंच यज्ञाने प्रचक्ते जपो अहुतो हुतो होमा प्रिहुतो भौतिको बलि वरामहि हुते दिजग्रचय्या प्रसितम पितृतर्पणम स्वाधाये युक्त स्याद देवे चेहि कर्माणि देव कर्माणि युक्तो ही विवर्ति दे चराचरम। जो पुरुष देवता अतिथि सेवक माता पिता आदि आत्मा को अन्न नहीं देता जीता मरा सा, ये बात तो सही है। जो ऋषि 5 महायज्ञ को अहुत यहुत प्राश्चित नाम से, ये ऋषि जाने, ऋषि का काम जाने। अहुत जप, हुत होम, प्रहुत भूलिबती, ब्राह्मण की पूजा, हुत ब्राह्मण की पूजा, प्रतिदिन नित्य श्राद्ध कहते हैं। ये पूजा वूजा हम किसी की नहीं करेंगे, सब इंसान बराबर है। जो सही है, जो रेस्पेक्ट है उसको रेस्पेक्ट दिया जाएगा। खाली ब्राह्मण की पूजा और शूद्रों को गाली देना ये चल नहीं सकता। द्विज वेदायन अध्ययन अग्निहोत्र में सदा लगे, जो देव कर्म में लगा रहता है इस जग का पोषण करता है। ये 100 पेज तक करेंगे बस भाई। अग्रो प्रस्ता हुते सम्य गादित्य मुपुतष्टे आदित्य जायते विरस्ति वृष्ट रेन्द्र तत्व प्रजा यथा वायु समाचिरते वतन्ते सर्व जनतवय तथा ग्रस्ता स्त्रे वर्तन्ते सर्वे आश्रमा यस्माता उत्तरियो अपया शर्मिणो ज्ञानेम न चैन्यम चानाम ग्रस्ते नेवे धार्यन्ते तस्मातु ज्येष्ठम शर्मो ग्रही। क्योंकि अग्नि में आहुति देने से सूर्य को मिलती है, अग्नि में आहुति देने से सूर्य को मिलती है, सूर्य से वर्षा होती है। देखिए वर्षा सूर्य के उससे तो होती है कि जो भाप बन जाता है, वर्षा से अन्न से प्रजा का पालन होता है। जैसे सभी प्राणी प्राणवायु के सारे जीते हैं, सभी प्राणी प्राणवायु के सारे तो नहीं जीते। कुछ तो ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है, और पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड से जीते हैं। तो साइंस के हिसाब से ठीक नहीं है, पर चलो कुछ, क्योंकि मनुस्मृति मानवों के लिए लिखी है, वो तो ऑक्सीजन के सारे जीते ही हैं। तीनों आश्रम को विद्या अनुदान और गृहस्थी धारण करता है, इसलिए सब आश्रम में गृहस्थ आश्रम ही बड़ा है और साधु सन्यासियों की फिर। तो दोस्तों इस किताब में हमने देखा कुछ विसंगतियां हैं, वैज्ञानिक तत्वों पर खरी नहीं उतरती। इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी किताबें खरीदें जो हमने लिखी है। डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाय विजय कुमार पाल, इन्वेटर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।